हाय गाइस, इस वाले वीडियो में बात करने वाले हैं रिलेशंस ऑफ यूरेटर की। देखिए, यूरेटर को ना हम तीन पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक तो पेल्विक रीनल पेल्विस वाला पार्ट, और दूसरा हो गया एब्डोमिनल पार्ट, और तीसरा हो गया पेल्विक पार्ट। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ। एब्डोमिनल पार्ट हो गया दूसरा, और थर्ड वन हो गया पेल्विक पार्ट। देखिए, ये इस पेल्विक पार्ट के रिलेशंस हम मेनली जब पेल्विक रीजन पढ़ते हैं, उसके कंटेंट पढ़ते हैं, तो वहाँ पे और मतलब वहाँ पे अच्छे से बताया जाता है। बाकी मैं यहाँ पे एक डायग्राम बनाऊंगा जिससे आपको पेल्विक पार्ट के जो रिलेशंस है वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं सबसे पहले बात कर लेता हूँ रीनल पेल्विस की। देखिए, रीनल पेल्विस में क्या होता है कि ये रीनल पेल्विस में एंटीरियरली रिलेशंस एंड पोस्टीरियरली रिलेशंस। तो मैं बात कर लेता हूँ एंटीरियर रिलेशन की। एंटीयर में भी राइट किडनी एंड लेफ्ट किडनी। देखिए, राइट किडनी में क्या होता है, राइट किडनी में कौन कौन से रिलेशंस आते हैं, तो राइट किडनी में आता है वेसल्स आएंगी। एंड देखिए, आपने ड्यूडेनम पढ़ेंगे, तो वहाँ पे ड्यूडेनम के रिलेशंस में किडनी आती है। तो वही मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ कि सेकेंड पार्ट ऑफ ड्यूडेशंस के रिलेशन में होता है। और लेफ्ट किडनी की अगर बात करें, फिर से वेसल्स तो आएंगी ही आएंगी। उसके बाद क्या आएगा, पेनक्रियाज। देखिए, पेनक्रियाज लेफ्ट साइड प्रेजेंट होता है एब्डोमेन में, तो किडनी के रिलेशन में आ जाता है, यूरेटर के, सॉरी माफी जी। जेजुनम आएगा एंड जेजुनम आएगा, और पेरिटोनियम आएगी। तो ये हो गया रीनल पेल्विस वाला पार्ट। अब देखिए, अब मैं बात कर लेता हूँ एब्डोमिनल पार्ट की। देखिए, एब्डोमिनल पार्ट के रिलेशंस को समझने के लिए मैं एक डायग्राम, दो डायग्राम बनाऊंगा, राइट किडनी और लेफ्ट किडनी का अलग अलग। उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे रिलेशन होते हैं। तो देखिए, मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले बात कर लेता हूँ राइट किडनी के मतलब राइट किडनी के एंटीरियर रिलेशन, एब्डोमिनल पार्ट के एंटीरियर रिलेशंस की। तो देखिए, मैं डायग्राम बना देता हूँ। ये है गई किडनी, है ना। उसके बाद ये यूरेटर निकाल दी मैंने। और ये फिर इसके रिलेशंस आएंगे। ये देखिए, ये हो गई ये आर्टरी, ठीक है। एक गोनेडल आर्टरी होती है, वो भी इसके रिलेशन में होती है। तो मैं वो बना देता हूँ। और इसके रिलेशन में क्या क्या होता है, इसके रिलेशन में होता है टर्मिनल, जो लिम का जो टर्मिनल पार्ट है वो होता है, और रूट ऑफ मीजेंट्री होती है। ठीक है, तो वो भी मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं एंटीरियर पार्ट के रिलेशंस के नेमिंग कर देता हूँ। सबसे पहले क्या हो गया, सबसे पहले हो गया ये हो गया राइट कोलिक आर्टरी। इलियोकोलिक आर्टरी। ये हो गया रूट ऑफ मीजेंट्री।
ये हो गया इलियम का टर्मिनल पार्ट। और ये हो गया गोनाडियल आर्टरी। देखिए ये हमने बात कर ली राइट किडनी की, अब हम बात करने वाले हैं लेफ्ट किडनी की। तो मैं लेफ्ट किडनी के लिए फिर से एक डायग्राम बना देता हूँ। ये देखिए लेफ्ट किडनी, यहाँ से फिर से एक यूरेटर, यूरेटर, और देखिए ये फिर से वही वेसल, वैसी वेसल्स आएंगी, बस थोड़ा नाम चेंज हो जाएगा। यहाँ भी गोनाडियल आर्टरी आएगी। ये होगी। देखिए मैं इनकी जल्दी से नेमिंग कर देता हूँ। ये हो गई लेफ्ट कोलिक आर्टरी, और ये हो गई, अच्छा ये लेफ्ट गोनेडल आर्टरी हो गई, गोनेडल आर्टरी। लेफ्ट गोनेडल आर्टरी मतलब यार जो जो आर्टरी किसको सप्लाई करेगी, टेस्टिस को मेल में और ओवरीज को किस में, फीमेल में, तो वही गोनेडियल आर्टरी हो गई। ठीक है, इसके बाद ये हो गई इंफीरियर मीजेंट्रिक आर्टरी। अच्छा इसमें जो रिलेशन होता है वो रूट ऑफ सिग्मोइड कोलन का भी होता है और सिग्मोइड कोलन का भी होता है, तो मैं वो भी बना देता हूँ। तो ये हो गया रूट ऑफ सिग्मोइड कोलन। देखिए पेरिटोनियल के रिलेशन तो दोनों में पाए जाते हैं, लेफ्ट किडनी और राइट किडनी में वो कॉमन होता है। ठीक है, अच्छा आपको ये डायग्राम देख के पता चल रहा होगा कि इंफीरियर मीजेंट्रिक आर्टरी यूरेटर के रिलेशन में नहीं है, मैंने बस ये नाम लिख दिया है कि इंफीरियर मीजेंट्रिक आर्टरी होती है। देखिए ये एक्चुअली क्या होती है, ये ना अभी मैं मीडियल साइड के रिलेशन बताऊंगा तो उसमें आएगी, तो देख ही लेते हैं मीडियल साइड के रिलेशंस। अलग अलग देख लेते हैं, राइट किडनी एंड लेफ्ट किडनी। देखिए राइट किडनी के मीडियल साइड के रिलेशन में आएगा इंफीरियर वेना कावा आईवीसी, और लेफ्ट किडनी के इस मीडियल साइड रिलेशन में आएगा इंफीरियर मीजेंट्रिक वेन, और आएगा लेफ्ट गोनेडियल आर्टरी। अच्छा मैं बात कर लेता हूँ पोस्टीरियर साइड के रिलेशंस की। तो पोस्टीरियर साइड के रिलेशंस की अगर मैं बात कर लेता हूँ, मैंने देखिए यहाँ पे बात की थी, ये डायग्राम और ये डायग्राम एंटीरियर साइड के रिलेशंस के हैं, तो मैं यहाँ लिख ही देता हूँ। ये हो गया। अब मैं बात कर लेता हूँ पोस्टीरियर साइड रिलेशंस की। तो पोस्टीरियर साइड रिलेशन में यार कुछ नहीं, देखिए बस दो तीन नाम याद रखने हैं। श्वास मेजर मसल आएगी, दूसरा आएगा टिप ऑफ ट्रांसवर्स प्रोसेस, और थर्ड आएगा जेनाइटोफीमोरल नर्व।
देखिए यहाँ तक ही मैं 2 पार्ट कंप्लीट हो गए। अब मैं थर्ड पार्ट की बात कर लेता हूँ, पेल्विक पार्ट, उसके रिलेशंस की बात कर लेता हूँ। ठीक है, उसके लिए कुछ नहीं, मैं एक डायग्राम बनाऊंगा, उससे आपको उसके रिलेशंस क्लियर हो जाएंगे। देखिए मैं बात कर लेता हूँ पेल्विक पार्ट। ठीक है, पेल्विक पार्ट पे क्या होता है, 2 तरीके के रिलेशन होते हैं, पोस्टीरियरली एंड लेटरली। ठीक है, तो मैं एक डायग्राम बना देता हूँ, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे कैसे क्या होता है। देखिए ये हो गया यूरेटर। देखिए मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, ये सब आप पेल्विक रीजन में पढ़ते हैं, तो वहाँ से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आपको याद करने के लिए डायग्राम बहुत है फिलहाल तो। ठीक है, ये हो गई एक्सटर्नल इलियक आर्टरी। अब एक्सटर्नल इलियक आर्टरी, एक्सटर्नल वेन भी आ जाएगी। ये एक्सटर्नल इलियक आर्टरी से देखिए एक ब्रांच निकलती है, इंटरनल इलियक आर्टरी, तो वही मैं निकाल दे रहा हूँ, ये निकल गई। अब देखिए इस इंटरनल इलियक आर्टरी से ब्रांच निकलती है कुछ, तो कौन कौन सी ब्रांच निकलेगी, सुपीरियर वेसाइकल आर्टरी, तो वही मैं निकाल दे रहा हूँ, ये सुपीरियर वेसाइकल आर्टरी हो गई। उसके बाद एक और ब्रांच निकलेगी ऑब्टूरेटर आर्टरी, तो ऑब्टूरेटर आर्टरी ये मैं निकाल देता हूँ फिर से, एक ब्रांच और आ गई ऑब्टूरेटर आर्टरी। उसके बाद देखिए 2 ब्रांच और निकलती हैं, इंफीरियर वेसाइकल आर्टरी और मीडियल रेक्टल आर्टरी, तो वो भी मैं निकाल ही देता हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ये एक्सटर्नल इलियक वेन है, तो इससे भी ब्रांच निकलेगी, इंटरनल इलियक वेन। और इससे भी ये अब ये भी अपनी एक ब्रांच देगी, तो वो ब्रांच मैं कहाँ बना देता हूँ, यहाँ बना दूंगा, ऑब्टूरेटर नब ब्रांच दी, ऑब्टूरेटर वेन, सॉरी ऑब्टूरेटर वेन निकली इससे। ये हो गया। अब देखिए एक ऑब्टूरेटर नर्व वेन आ गई, आर्टरी आ गई, ऑब्टूरेटर नर्व भी बना देते हैं। ये हो गया। ठीक है, तो एक्सटर्नल इलियक आर्टरी, एक्सटर्नल इलियक वेन, उसके बाद ये आ गई सुपीरियर वेसाइकल आर्टरी, ऑब्टूनेटर नर्व्स एंड वेसल्स आ गई। उसके बाद ये आ गई इंफीरियर वेसाइकल आर्टरी और मीडियल रेक्टल आर्टरी। तो देखिए मैं इनके नेमिंग कर देता हूँ जल्दी से। अच्छा, मैं एक चीज़ बनाना भूल गया, यहाँ पे देखिए एक लंबोसैक्रल ट्रंक भी होता है जो पोस्टीरियर साइकिलेशन में होता है, तो वो भी मैं बना देता हूँ। ठीक है, तो देखिए ये लेटरल साइड के रिलेशंस में अलग से लिख देता हूँ, तो लेटरल साइड के रिलेशंस में क्या क्या आ जाएगा, ये आ गया एक्सटर्नल इलियक आर्टरी एंड वेन। ठीक है, ये और ये वाली हो गई सुपीरियर वेसाइकल आर्टरी, और ये आ गई ऑब्टूरेटर नर्व्स एंड वेसल्स। ये हो गई इंफीरियर वेसाइकल आर्टरी, और ये लास्ट हो गई मिडिल रेक्टल आर्टरी।
देखिए ये दो आर्टरी है ना, ये दो आर्टरी है ना, ये जो यूरेटर है ना उसके लोअर पार्ट के या फिर कहें पेल्विक पार्ट को ना ये दोनों आर्टरी सप्लाई कर देती है। तो मैं यहाँ आप चाहें तो मैं लिख देता हूँ। सप्लाई द पेल्विक पार्ट ऑफ यूरेटर। देखिए अब ये सारे हो गए लेटरल साइड के रिलेशंस, ये सारे हो गए लेटरल साइड के रिलेशंस। अब मैं बता देता हूँ पोस्टीरियर साइड के रिलेशंस। तो पोस्टीरियर साइड के रिलेशंस में देखिए कुछ नहीं है, ये हो गई इंटरनल इलियक आर्टरी, इंटरनल इलियक वेन, लंबोसैक्रल ट्रंक। ये तीनों हो गए पोस्टीरियर साइड के रिलेशंस। तो देखिए पेल्विक पार्ट, अच्छा पेल्विक पार्ट में एक बात और है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए पेल्विक पार्ट में क्या होता है कि जो इंट्रावेसाइकल पार्ट होता है ना वो क्या करता है, यूरिन जो यूरिनरी ब्लैडर में जो भरा हुआ यूरिन है यूरेटर में, तो वो रिगर्जिटेशन ना हो उसका, तो उसको रोकता है। तो कुछ फैक्टर्स हैं, जो 3 फैक्टर्स हैं जो मैं बताने वाला हूँ कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रिगर्जिटेशन को रोकते हैं, उसके बैक फ्लो को रोकते हैं। अच्छा इंट्रावेसाइकल वाला पार्ट बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ पोस्टीरियर साइड के पेल्विक पार्ट के रिलेशंस में। तो पेल्विक पार्ट के रिलेशंस में देखिए क्या होता है कि ये तो हो गए कॉमन रिलेशंस जो मेल एंड फीमेल में दोनों में प्रेजेंट होते हैं। कुछ ऐसे भी रिलेशंस होते हैं जो दोनों में अलग अलग होते हैं। तो वही मैं 2 डायग्राम बना रहा हूँ मेल एंड फीमेल के, उससे आपको क्लियर होगा कि कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जो अलग अलग प्रेजेंट होते हैं रिलेशंस में। तो देखिए ये हो गया यूरिनरी ब्लैडर बना रहा हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये देखिए यूरेटर ही बना देते हैं। तो यूरेटर देखिए ये देखिए ये हो गया वास्ट डिफरेंस, और वास्ट डिफरेंस और यहाँ पे मैं बना देता हूँ सेमिनल वेसाइकल। सेम इस साइड होगा तो मैं एक ही साइड बना दे रहा हूँ, ठीक है। अब मैं इसको नेमिंग कर देता हूँ। तो नेमिंग में देखिए क्या होगा, ये हो गया वास्ट डिफरेंस और ये हो गया सेमिनल वेसाइकल। देखिए वास्ट डिफरेंस यूरेटर के सुपीरियरली प्रेजेंट होता है, और जो सेमिनल वेसाइकल है वो बिहाइंड द यूरेटर होता है। ठीक है, ये तो हो गया मेल में। अब मैं एक फीमेल का डायग्राम बना देता हूँ जिससे क्लियर हो जाएगा। देखिए फीमेल में ये हो गया यूट्रस, ठीक है, ये हो गया यूट्रस। अब देखिए क्या होगा, इसके रिलेशन में होता है यूट्रन आर्टरी। देखिए यूट्रन आर्टरी आई, ये यूट्रन आर्टरी क्या करती है कि पहले एबव एंड इन फ्रंट ऑफ यूरेटर जाती है पहले, कब तक 2.5 सेंटीमीटर तक।
ठीक है, तो मैं वही बना देता हूँ। और फिर क्या करती है, सुपीरियरली क्रॉस करते हैं यूरेटर को, तो वही मैं ये यहाँ बना देता हूँ, यूट्राइन आर्टरी। देखिए यूरेटर बना देता हूँ। ठीक है, यूरेटर ये बना दिया। अब इसमें इसकी देखिए नेमिंग कर देता हूँ। ये वाला पार्ट हो गया सुप्रा वेजाइनल एंड इंफ्रावेजाइनल पार्ट ऑफ सर्विक्स। ये हो गया लेटरल ऑफ फॉर्मिक्स, वेजाइना, यूट्राइन आर्टरी। अच्छा, जो यूरेटर होती है वो जो वेजाइना से 2 सेंटीमीटर लेटरली प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ये मैं बात कर दी। अब देखिए अगली वीडियो में मैं बात करूँगा इंफ्रावेसाइकल पार्ट की, और उसके बाद ब्लड सप्लाई, और उसके बाद अप्लाइड। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वाचिंग।